आज राज किचन रेसिपी में बनाएंगे ये अजमेर की सीक्रेट कड़ी कचौरी। कड़ी भी बनाएंगे सीक्रेट वाली और कचौरी भी बनाएंगे और कचौरी भी बेस्ट बनेगी। कचौरी के अंदर का मसाला भी बेस्ट बनेगा और उंगलियां चाट चाट के आप खाओगे। और सारे अजमेर की सीक्रेट जो कड़ी है उसके सारे सीक्रेट बताने वाला हूं, क्योंकि कचौरी आपको कहीं भी मिल जाएगी पर जो कड़ी है ना अजमेर की जो सीक्रेट कड़ी की जो रेसिपी है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी राज किचन रेसिपी में। ये जो कड़ी है सीक्रेट जिसमें दही नहीं जाता है, ओ हो उंगलियां चाट चाट के लोग खाते हैं, एक की जगह दो मांगते हैं और फिर बोलते हैं कड़ी और दो कड़ी और दो, और ऐसा मुंह में आ जाता है पानी। और अभी चल रहा है बारिश का मौसम और ऐसी लाजवाब लाइनें लगती है हमारे अजमेर में। चलिए बनाना शुरू करते हैं, सारे सीक्रेट बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर मैदा। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है 2 कप, वजन हो गया इसका 250 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 2 तरीके से कचौरी बनती है। हलवाई जैसे बनाते हैं ना वैसे अलग तरीके से बनती है, आप घर में बना सकते हो वो अलग तरीके से बनती है, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो सेम ही है। बस क्या है कि इसमें घर वाले में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हलवाई ऐसी ट्रिक लगाते हैं कि उन्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती है, इनको मलना भी नहीं पड़ता है, इसको मथना भी नहीं पड़ता है मैदा को। चलिए मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। पहले है ना एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसमें मैदा को खाली कर देते हैं हम। एक बार आप छान के यूज़ में ले, मैंने बता दिया 2 कप लेनी है और वजन रखना है आपको 250 ग्राम। इसके बाद इसमें हमें अजवाइन डाल देनी है। ये देखिए एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल देनी है क्रश करके, इस तरीके से। इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालें, एक बिल्कुल छोटा चम्मच नमक डाल दें। इसको एक बार मिला लें अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद देखिए अब यहाँ पर मेरे पास है 100 ग्राम तेल। अब इसमें घी भी है और तेल भी, आधा तेल है आधा घी है। हलवाई यही चीज़ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर आपने 250 ग्राम ली है तो आपको 150 ग्राम डालना पड़ेगा, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। ठीक है, वो इसको गर्म करके डालते हैं, एकदम गरम डालते हैं। आप ठंडा यूज़ ले रहे हो घर में तो आपको ठंडा ही लेना है, ठीक है। पर आप ये गर्म कैसे होगा आगे बताता हूँ। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो बिल्कुल हलवाई वाली बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी ये घर पे बनाने वाली है, ये ज़्यादा इजी रहेगी आपको। उसमें बहुत सारी टेक्निक लगती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी मेरे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। वो टेक्निक अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको बता के बना के ज़रूर दिखाऊंगा। अगर मुझे 20 कमेंट भी आए ना कि आप वो वाला हलवाई वाला सीक्रेट पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर करो, बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो अब भी यहाँ पे है ना देखिए 100 ग्राम है, इसका वजन 100 ग्राम है, इसमें 50 ग्राम घी है और 50 ग्राम तेल है, ठीक है। अभी हमें बस कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे मिक्स करना है। अब क्या होता है, हलवाई यही चोट क्या करते हैं आपके साथ, मैं तेल भी डाल सकता था और सिंगल घी भी डाल सकता था, लेकिन हलवाई क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या करते हैं, पता ही नहीं लगे कि कचौरी घी में बनी हुई है कि तेल में बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए अब कोई बता सकता है ये घी है कि तेल है, और देसी गाय का घी है, ठीक है। अब इसमें घी डाल देंगे ऐसे। अब यहाँ पर जाएगा सिर्फ 4 से 5 चम्मच, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ज़्यादा हो गया तो फैल जाएगी, फट मतलब पूरी ऐसे बिखर जाएगी आपकी, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे डालना है ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम। कितना, सिर्फ 50 ग्राम। ये 50 ग्राम आधी हो गई है, ये लीजिए। अब इसको से मिलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हलवाई जो गरम तेल डालते हैं, ठीक है, गरम पानी डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि अगर वो इस तरीके से अपनी तरह मेहनत करते रहेंगे तो क्या होगा, उनकी कचौरी बन गई। वो सीधा गर्म पानी किया, गरम तेल किया, डाला, अजवाइन डाली और भाई साहब थोड़ा मरा। और वो उसके और एक और टेक्निक होती है, वो चीज़ें अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो बताऊंगा। अब हम मेहनत क्या करेंगे, हम गरम चीज़ें डालने की जगह इसको गरम करेंगे। देखिए ऐसे रगड़ेंगे ना इसको, ऐसे, तो ये देखिए ऐसे रगड़ेंगे ना इसको, ये तो ये जब दोनों हाथ ऐसे रगड़ते हैं ना तो एक घर्षण पैदा होता है। घर्षण से क्या होता है, गर्माश पैदा होती है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको कर लेना है, इस तरीके से। ये देखिए
इसको अच्छे से, क्योंकि घी डले बनाता है, तेल डले नहीं बनाता है, तो अच्छे से इसको, क्योंकि घी है ना अभी हमने पिघला के तो डाला नहीं है, जैसा घी आता है पैकेट में वैसा ही डाला है। और दूसरा हमारा घी है बिलोने वाला, और भी ज़्यादा मस्त खुशबू आ रही है। ओए होए होए, अजवाइन के साथ में जब घी और तेल गया, आय हाय हाय, ये देखिए इस तरीके से मिला लिया। अब हलवाई क्या करते हैं, जितनी मैदा होती है उतना पानी डालते हैं, उतना। लेकिन अगर आप घर में बनाओगे और उतना पानी डाल दोगे तो आपका हो जाएगा मामला खराब। ये लीजिए, अब अच्छे से इसे मिला लेना है। ये मिलाया, रगड़ लो अच्छे से, और ये देखिए मिल गया। ये देखिए, अब हम घर पे बना रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत वाली तो आगे आप कमेंट करोगे तो बताऊंगा। ये देखिए, अब इसको ऐसे बांधो, और ये देखिए अगर ऐसे हिलाएंगे और नहीं टूट रहा है तो एकदम बढ़िया सा मोइन है, और ऐसी खस्ता कचौरी बनेगी, मज़ा ही आ जाएगा। ये लीजिए, अब क्या करना है, हमें पानी डालना है। तो देखिए, अब यहाँ पे 2 कप मैदा है तो 1 कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा डालना है। ये थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, और बिल्कुल सॉफ्ट डो लगता है इसका। थोड़ा मिलाया, ये देखिए मिलाया, थोड़ा हाथों के चिपकेगा तो घबराना नहीं है। ये देखिए, उसके बाद ये डाला, ये लीजिए। अब हमारी दूसरी मेहनत चालू हुई। हलवाई की मैदा ऐसी होती नहीं, रबड़ के जैसे अभी खिंचने लग जाएगी थोड़ी देर में ये, लेकिन उनकी नहीं खिंचती है। थोड़ा सा पानी और ये लीजिए। अब इसको अच्छे से मथना है इसके अंदर। ये देखिए, इस तरीके से मल लेना है। थोड़ी सी चिपकेगी तो घबराना नहीं है, उठाना है और ऐसे मलना है। अब देखिए, हमने गरमास का काम यहाँ कर दिया। अब इसको चिकना कर देना है। ये दरदरा नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, ये देखिए अभी दरदरा सा दिख रहा है ना, एकदम चिकना हो जाना चाहिए। और पूरा 10 मिनट आपको ऐसे करना है। देखिए, अब देखिए, अब ये हल्के हल्के से क्रैक है ना इसके अंदर, वो नहीं रहने चाहिए, एकदम चिकना हो जाना चाहिए। तो 5 मिनट और कर लेते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, एकदम चिकना हो गया। अब इसे पूरा आधा घंटा के लिए हमको ढककर रख देना है, पूरा आधा घंटा। देखिए, अब स्टफिंग की बारी आती है। अब स्टफिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस दाल का यूज करते हैं। यह है धुली हुई उड़द की दाल। कुछ लोग मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर आपको इंटरनेट पे ये मिलेगा मूंग दाल कचौरी। लेकिन जो हलवाइयों का सीक्रेट है वो यही है, इसमें बता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा भी होता है, वो तो मैंने आपको बोल दिया, कमेंट करोगे तो बना के बताऊंगा। यहाँ हमने करीब 50 ग्राम ये भीगी भी ली है। मतलब जब इसको हमने भिगोया था, जब 50 ग्राम थी, अब आपको ज़्यादा लग रही होगी। 50 ग्राम पीली वाली धुली हुई मूंग की मोगर, और 50 ग्राम ही हमें ये लेनी है, क्योंकि ये ज़्यादा फूलती है, ये कम फूलती है। ठीक है, तो ये भी 50 ग्राम लेनी है। दोनों 50 ग्राम है, तो 100 ग्राम दाल हो गई है। अब देखिए, हलवाई क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ये दाल को आपको पीसना नहीं है। ये दाल आपको, अगर कभी कचौरी खाओगे ना, तो ढूंढ के देखना आप। मैं क्या हमेशा है ना, चीज़ें ना देखता हूँ, समझता हूँ। ढूंढ के देखना, आपको ये दाल साबुत मिलेगी, ये दाल आपको साबुत नहीं मिलेगी। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इस दाल को मिक्सी के जार में डाल देना है, पीली वाली को। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
अच्छे से आप इसको भूगोले में 4 से 5 घंटे, और 4 से 5 घंटे बाद इसे पानी में से अच्छे से निथाल लें। देखिए बिल्कुल भी कटोरी में पानी नहीं है, ठीक है। और पानी हुआ तो क्या होगा, ये दरदरी नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, पेस्ट बन जाएगा। तो हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरी पीस लेना है। तो मैं इसे पीस लेता हूँ पहले। ये देखिए हल्की दरदरी, पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी बहुत साबुत भी रहेगी, क्योंकि आपके मिक्सी के जार में, आपका छोटा बिल्कुल मिक्सी का जार मत लेना, और पानी नहीं होना चाहिए, और पानी हुआ तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट नहीं बनाना, देखिए थोड़ी साबुत होनी चाहिए, थोड़ी दरदरी होनी चाहिए, हल्का बहुत थोड़ा सा दरदरा पेस्ट होना चाहिए। ये इस तरीके से बना लेना है आपको, और सीधा सिंपल इसे क्या करना है, वापस से इस कटोरी में खाली कर देना है। देखिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको। थोड़ी बहुत चिपकी रहेगी मिक्सी में दाल, तो घबराना नहीं है। ये देखिए थोड़ी चिपकी भी है, तो पानी वानी डाल के साफ करने की कोशिश मत करना, इसमें डालना भी मत। हाँ, आप कोई आटा वगैरह लगा रहे हो, कुछ सब्जी वगैरह बना रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा इसको ढक्कन में देखिए लगी हुई है, इसको थोड़ा खंगाल के, और किसी सब्जी वगैरह में आटा लगा रहे हैं तो आटे में डाल दें, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, सुंदर सुशील वाली, बढ़िया से। इसमें हम डाल देंगे, अब यहाँ पे घी भी ले सकते हो आप, तेल भी ले सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। घी का फ्लेवर चाहिए तो घी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सुना है कि घी को ज़्यादातर घी को आपको ज़्यादा गर्म करके चीज़ें यूज़ नहीं है, फिर रोटी पे चिपड़ लो, मतलब ऐसा कर लो आप। तो ये लिए हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, जीरा डाल देते हैं। कभी भी कचौरी की स्टफिंग हो या समोसे की स्टफिंग हो, कभी भी कोई भी हलवाई जीरा नहीं डालता। जो जीरा हलवाई डालता है या आप लोग जो भी डालते हैं वो अनाड़ी है, फिर जीरा नहीं जाता है। आप जीरा पाउडर डाल सकते हो ऊपर से, लेकिन आप डालें ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको सीधा सिंपल एक ही काम करना है। सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक डाल देना है। इससे होगा क्या, अदरक आपके मुंह में भी नहीं आएगा और फ्लेवर भी आ जाएंगे। फिर सीधा सिंपल हमें देखिए, कसूरी मेथी लोग बाग भून के डाल देते हैं, तो कसूरी मेथी को कभी भी भून के मत डालना, सारा फ्लेवर चला जाएगा। ऐसे डाल दो। और जिस समय ये बना रहा हूँ उस समय सीलन का समय है। क्या है, सीलन, यानी नमी बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। जो भी चीज़ रखोगे, नमकीन खुली रख दी तो वो सील जाएगी, खाओगे तो कुरकुरी नहीं लगेगी, तो इसलिए इसको तेल में डालना जरूरी है। उसके बाद इसमें हमें आधा चम्मच सौंफ डाल देनी है। ये देखिए, अब सौंफ भी अभी सील गई है। अगर देखिए, वैसे तो हलवाई साबुत ही डालते हैं, लेकिन ये लोग बाग अपना अपना करते हैं कि भाई हम तो दरदरी डालेंगे, तो दरदरी क्या थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाती है, थोड़ा फ्लेवर दे देती है, तो आप दरदरी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साबुत सौंफ डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं। अब ये यहाँ पे कुरकुरी हो जाएगी तेल में अच्छे से, और बढ़िया सा फ्लेवर देगी। और ये रही कचौरी की जान। अब कुछ लोग क्या करते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर कभी नहीं डालना है आपको, ये धनिया डालना है साबुत वाला, क्योंकि आप जो धनिया पाउडर लाए उसमें क्या मिक्स है क्या नहीं है, केमिकल है, पुराना है, तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये डालना है आपको, ये डाल देना आपको 1 बड़ा चम्मच। ये डाल के इसको आपको मिला लेना है। मिलाया। अब इसी में क्या करते हैं लोग, हल्दी है ना, अभी डाल देते हैं, ठीक है। हल्दी नहीं डालनी है, यहाँ पर हींग डालनी है। तो हींग ना स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है, कम स्ट्रॉन्ग वाली है, तो 1 छोटा चम्मच हींग डाल दो अच्छा सा एकदम से। और देखिए एक चीज़ और बता देना आपको कि आपकी कचौरी फूली हुई रहेगी। अभी आगे बताता हूँ कि कचौरी फूली हुई है, और फिर आगे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब हमको डाल देनी है इसमें हल्दी। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल देनी है, ठीक है। मिला लेना है। और देखिए, काली मिर्ची नहीं डालोगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। तो दरदरी कुटी हुई, ना तो पाउडर होना चाहिए और ना मोटी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से दरदरी होनी चाहिए, एकदम दरदरी, कण जैसी। तो ये बिल्कुल 1 छोटा चम्मच, 8 से 10 पिंच, जैसे आपको स्वाद लगे। आप पूरी भी आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। ये मिला लो, ये जो स्वाद देगी मज़ा ही आ जाएगा। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची लास्ट में डालनी है, तो 3 हरी मिर्ची छोटे साइज की ये डाल देंगे, मिलाएंगे। ये देखिए तड़का लग गया है बढ़िया से।
बस अब हमें इसमें डाल देनी है, ये बेसन डाल देना है इसमें। अब बेसन देखिए, कुछ लोग भून के डालते हैं, कुछ लोग बिना भुने डालते हैं। अगर भून के डाल रहे हैं तो आप बाद में लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तेल गर्म है, अभी फटाफट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर 35 से 40 ग्राम बेसन छान के डाल देना है, मिला लो। ये एक बाइंडिंग दे देगा और एक स्वाद भी दे देगा और एक फ्लेवर भी दे देगा। अब आपको लग रहा है ये क्या हुआ, ये तो स्टफिंग बनी ही नहीं। अरे अभी बनेगी, रुको आप। अब इसमें ये जो हमने दाल पीसी थी पीली वाली, ये डाल देंगे। गैस इस जगह लो फ्लेम पर ही रखनी है। जब जैसे ही मसाले डाल रहे हैं ना आप, लो पे ही रखनी है। और अभी भी लो पे ही है, देखिए गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर है। अब ये साबुत वाली उड़द की दाल डाल लेनी है। इसे भी 5 से 6 घंटे भिगो के रख लें आप। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और दाल को कच्चा नहीं रखना है, पकाना है अच्छे से यहाँ पर। अब क्या होगा, जो हमारी खड़ी दाल है, मतलब जिसको हमने पीसा नहीं है, वो साबुत रहेगी, और जिसको हमने हल्का सा पीसा है वो बाइंडिंग बनाएगी इसके अंदर। देखिए अभी जब बेसन डाला था जब कैसी थी, और अभी देखिए कैसी हो गई। अब इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पर जल जाएगी। अब देखिए लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट चला लिया है अच्छे से, लो फ्लेम पर। अभी काम बाकी है, ठीक है। देखिए गैस लो फ्लेम पर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। हलवाई मीठा सोडा जरूर डालते हैं इसमें, तो हमको इसमें 8 से 10 पिन मीठा सोडा डाल देना, मीठा नहीं मीठा सोडा, ठीक है। और देखिए इसमें है हमारे पास में उड़द दाल बनाती है बादी गैस। तो इसमें अगर मूंग दाल होती सिर्फ तो आपको अजवाइन डालने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। आप तेल में भी डाल सकते थे, ये देखिए क्रश करके अजवाइन डाल दो, बिल्कुल 8 से 10 पिंच या 1 छोटा चम्मच। और ज़्यादा भी डाल दोगे तो भाई पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही लाजवाब होती है। और जब इसकी स्टफिंग, अब मज़ा आ जाएगा। अभी आगे बताता हूँ आपको। अभी सीधा हम इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं, ये बढ़ा देगा स्वाद, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं घर की कुटी हुई, ये देखिए ये वाली घर की कुटी हुई 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और ये डाल देंगे इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार या 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक, और भैया चटकारे के डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक। इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। कचौरी आप खाते हो ना, एकदम ऐसे लगती है, एकदम नमकीन जैसी, एकदम सा वो क्या बोलते हैं, ट्रिगर करती है एकदम से। तो ये लीजिए मिला लेते हैं, और ये पानी छोड़ेगा अब, तो अब हमारी स्टफिंग भी हो जाएगी। अब मैं जो बताने वाला था आपको, अब बताता हूँ आपको। देखिए 2 हलवाई होते हैं, दोनों की कचौरी फूली हुई होती है, ठीक है। दोनों की कचौरी एकदम गुब्बारे के जैसे फूली हुई है, लेकिन एक की स्टफिंग इतनी अच्छी है कि भाई उसके लाइन लगती है, और एक की स्टफिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपकी कचौरी फूलना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी आपका मसाला भी होना चाहिए अंदर का भरा हुआ। अगर अंदर के मसाले में स्वाद नहीं होगा तो आपके यहाँ मक्खी मारोगे आप, और भाई दूसरा हलवाई क्या करेगा, वो भैया रेडी, मतलब लाइन लग जाएगी उसके आगे। चलिए अब इसे चला लेते हैं हम। अब देखिए हरा धनिया कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये मेरी तरफ से डाल रहा हूँ। हलवाई नहीं डालते, फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि देखिए हेल्दी भी होता है और स्वाद भी बढ़ा देता है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस कर देता है। ये कढ़ाई को ना डांस करना है क्यों है आज। ये देखिए ये हमारा बनकर स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे अच्छे से हमें ठंडा करना है। तो अब आप देख लीजिए कि भाई एक हलवाई है, उसके पास भी फूली फूली कचौरी है, एक हलवाई है उसके पास भी फूली फूली कचौरी है, लेकिन एक हलवाई के पास में, एक स्वीट वाले के पास लाइन लग रही है और एक स्वीट वाले के पास लाइन नहीं लग रही है। कचौरी फुलाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सारा खेल इस मसाले का होता है। जैसे सब्जी के अंदर सारा खेल ग्रेवी का होता है। फिर बोलना मत राज आपने बताया नहीं। अब एक लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ।
हमारे यहाँ पे जो भी कचौरी बनता है, समोसा बनता है, उसमें ना तो लाल मिर्ची जाती है ना पीली मिर्ची जाती है, उसमें एक सीक्रेट मिर्ची जाती है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो अगली बार वो ही मिर्ची वाली कचौरी बनाऊंगा। और वो इतने उंगलियां चाट चाट के खाते हैं। और भैया हमारे यहाँ की वो चीज़ फेमस है, ठीक है, वो चीज़ फेमस है। अभी आगे आने वाली वो चीज़, उसमें आपको रिवील करूँगा कि हमारे यहाँ समोसे और कचौरी के बैटर में लाल मिर्ची, पीली मिर्ची नहीं डाली जाती। अभी आगे जो कड़ी बनने वाली है हमारी अजमेर की फेमस, वही बताने वाला हूँ। चलिए अब इसको हम रख देते हैं ठंडा करने के लिए। इसे ठंडा कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सूखा है तो थोड़ा गर्म पानी के छींटे दे लें, ठीक है। अभी जब हम इसको ठंडा करके बाइंडिंग करेंगे, जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ये देखिए मस्त हमने खाली कर लिए। अब इसमें ना हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी गर्म होनी चाहिए। एकदम ठंडी कर दोगे ना तब भी हो जाएगा काम, पर एकदम ठंडी कर दोगे तो आगे बताता हूँ क्या होगा। तो अभी देखिए इसको ऐसे इकट्ठा करते हैं। हल्की सी गुनगुनी है, मतलब आप हाथ लगा सकते हो। जब निकाली थी कढ़ाई में से, देखिए यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, देखिए ये अपने आप ही बन रही है। क्या खुशबू आ रही है, लाजवाब। ये देखिए इसको ऐसे लेना है। जितनी आपको मोटी कचौरी बनानी है उस हिसाब से ऐसे लड्डू बनाने लें इसके। ये देखिए ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है बेसन। ये देखिए ऐसे लड्डू बना लो। अब ये गुनगुनी है, गुनगुना है, मतलब ये लड्डू हाथ लगाने पर हल्का सा गर्म फील हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसे लड्डू बना के रख लेंगे। अब लड्डू बना के रख के और इनको फिर ठंडा कर लेंगे तो ये लड्डू सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी हाथों हाथ भरोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये सेट हो, जैसे ही ठंडा होगा तो सेट हो जाएगा। बेसन क्या करेगा, जैसे ही ठंडा होगा ना तो इसको जोड़ देगा, एकदम जोड़ देगा। आगे बताता हूँ आपको, देखना। चलिए इसी तरीके से अगर आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी कचौरी बनानी है तो आप छोटी स्टफिंग बना सकते हैं। ये साइज परफेक्ट होता है। ये जो बाज़ार में हमारे को कचौरी मिलती है, अब देखिए ऐसी दाल मिलती है मेरे को तो भैया, हमारे यहाँ ऐसी दाल दिखती है, अंदर मसाला दिखता है और लगता है कि यार ये क्या है। और मैं पूरा डेप्थ तक जाता हूँ। जब तक मैं डेप्थ तक नहीं जाता हूँ ना, जब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता है। ये देखिए इस तरीके से इनको बना लेना है बढ़िया से। अब देखिए डो कम हो सकता है, ये स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो घबराना नहीं है। बच्चे ना इसको रोटी के साथ खा जाएंगे, क्योंकि कचौरी से तो पेट भरना नहीं है। पराठे के साथ खाओ, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए लाजवाब। ये देखिए तैयार। ये लिए साबुत धनिया है, दाल है, मूंग दाल है, उसके बाद उड़द दाल है। दोनों ही हेल्दी हैं, दोनों में भर भर के प्रोटीन है, ठीक है। और मसाले ऐसे हैं कि बच्चे उंगलियां चाट जाएंगे। मेहमान को खिलाओगे तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछेगा, तो आप रेसिपी बताना मत। बोला आपको जब भी मन करे खाने का तो आ जाओ हमारे घर, खिला देंगे आपको। बता देना यार, रेसिपी पूछेंगे तो बता देना। बताने में कौन सा फ़र्क, कोई वो पैसे थोड़े लगते हैं, क्योंकि बताने से कोई मामला नहीं बैठता है। देखिए यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इतनी सारी रेसिपी है, सभी देख के बना लें तो फिर मज़ा ही आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और ये जो हाथ है ना, ये इसका स्वाद कहाँ से लाओगे भाई। मेरे पूरे घर वाले बोलते हैं कि हम है ना आपके बिल्कुल नकल करते हैं, पूरा वीडियो बना देख कर फिर बनाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा तो रेसिपी बनाता नहीं हूँ, अब मेरे को मेरे हाथ की रेसिपी पसंद है, ठीक है। मुझे नमक मसाले थोड़ा सा ना ऐसा, भाई मैं कभी कभी दलिया भी खा लेता हूँ। कभी मैं ऐसे बिना तेल वाला दलिया, बिल्कुल तेल नहीं होता उसके अंदर, मूंग दाल डली होती हरी वाली, वो खा लेता हूँ मैं आराम से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो फिर जैसे कभी मसालेदार खाना है और मैंने रेसिपी नहीं बनाई है, ठीक है, और मेरी बनाई हुई रेसिपी भी नहीं पड़ी है कि मैं फ्रिज में से निकाल के गर्म करके खा लूँ, तो फिर क्या होता है कि फिर घर वाले यही बोलते हैं, यार आपका पूरा वीडियो देखा है, सेम टू सेम बनाया है, कलर आपके जैसा है, सब कुछ आपके जैसा है, स्वाद क्यों नहीं आया। और मेरा ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ, ये लोग खाते हैं ना जो घर वाले, ये खुद बोलते हैं यार वैसे क्यों नहीं बनी। तो ये है हाथ जगन्नाथ, ये सारा स्वाद इसका होता है। इसलिए ना जो हाइजीन करते हैं ना, ग्लव्स पहनो, हाँ हाथ अच्छे से धो, हाइजीन का मैं भी ख्याल रखता हूँ। अच्छे से हाथ धो, सारा काम अच्छे से धो के करो आप, वो ठीक है। लेकिन ये हाथ से कौन हेट करता है। किसकी माँ ग्लव्स पहन के आटा लगाती है बताओ, कमेंट करके बताओ।
एक नॉर्मल फैमिली में, मध्यम परिवार में किसकी मम्मी, किसके पापा, मैं तो पापा ही हूँ मेरे बच्चों का, कौन ग्लव्स पहन के खाना बनाता है? एक नाम बता दो मुझे। अरे बड़े बड़े शेफ भी है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे बिना ग्लव्स के खाना बनाते हैं, आटा बिना ग्लव्स के लगाते हैं। ग्लव्स में स्वाद नहीं आता है, और जब मैं ग्लव्स लगाता हूँ ना मेरी तो रेसिपी खराब हो जाती है। क्या बोलती है पब्लिक इस बारे में? चलिए फटाफट बना लेते हैं। बात करते करते देखिए इतना बना लिया है। अब लोग मुझे कमेंट करते हैं आप बहुत बात करते हो, थोड़ा कम बोला कर, बात काम किए जो ही करा कर। यार मज़ा आना चाहिए ना यार। और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार आपकी बातें अच्छी लगती है, बात करते करते आप जो बनाते हो ना, तो सब तरीके के लोग हैं। अब देखिए सब तो आपको प्यार करने वाले हैं नहीं, मेन फैमिली में ही प्यार नहीं होता है। तो मैं तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि सब मुझे प्यार करेंगे। चलिए फटाफट इसी तरीके से देखिए बन गए ना हमारे लड्डू, क्या बात है, लाजवाब। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने हैं। एक छोटा और बन सकता था, या मैं इनमें से तोड़कर 11 बना सकता था, पर मैंने इसे साइड में रख दिया क्योंकि बच्चों को बहुत टेस्टी, और मैंने चखाया भी है। तो मतलब अगर चखाता नहीं ना तो ये जो मेरा कैमरा वूमेन है ना वो भी खा चुकी इतनी, और वो बेटा भी खा चुका इतना कि उनसे टेस्ट पूछा कि कैसा है, बोले सब एक नंबर है, और मैंने भी खाया है। तो वरना एक और बन जाता तो 11 हो जाती। अब इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब आ जाती है बारी, ये ढक के रखा था जो हमारा मैदा, ये देखिए कैसे फ्लैट हो गया है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, अब आपको बस एक ही काम करना है, थोड़ा सा हाथ के तेल या घी लगा लें और इसको इस तरीके से करें। अब ये चिकना, एकदम चिकना है, एकदम चिकना है। ये देखिए देखिए एकदम चिकना है, क्रैक दिख रहे कहीं नहीं है। अब इसको ऐसे करना है और इसके पेड़े तोड़ लेने हैं, उतने ही तोड़ने हैं जितने हमारे पास वो है। कितने हैं हमारे पास? हैं 4 4 8 2 हैं, 4 4 8 10 हैं। 10 तोड़ने हैं, 4 हुए, 5 6, ये बड़ा है, इसमें से निकालो, 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 इसमें से निकालो। एक और बन गया। अब इसको ऐसे देखिए, ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रैक है तो ये ऐसे दबाना है इसको, ये दबाया और ये ली एक बाउल, यहाँ डाला इस तरीके से और ऐसे ऊपर किया, इसको ऐसे ऊपर करना है जैसे पराठा बनाते हैं ऐसे। हलवाई ऐसे नहीं करते हैं, हलवाई को और चीज़ करते हैं। ये ऐसे करा और इसको ऐसे ऊपर से ऐसे घुमा के, पतला, जितना पतला तोड़ोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए एकदम पतला करके ऐसे घुमा के तोड़ देना। अब ये काम आएगा बाद में। ये लीजिए, इसको ऐसे किया, ठीक है, और हथेली पे ऐसे रखा हाथ पे, और ऐसे ये देखिए ये हथेली ऐसे दबानी है, ये ऐसे दबाया। इससे क्या होगा, स्टफिंग चारों तरफ चली जाएगी और एक ही तरफ से दबाना है। थोड़ा चिपकेगा तो घबराना नहीं है। हलवाइयों का क्या प्रैक्टिस होती है, फटाफट ऐसे करते हैं और रख देते हैं। ये देखिए हमने एक बना ली है। अब इसे इसी तरीके से सारी बना लेते हैं। ये देखिए 4 और इधर भी बन गई है, और यहाँ पर हमने तेल चढ़ा दिया है। अब देखिए तेल आपको 100 डिग्री हो जाना चाहिए। 100 डिग्री आपको अगर समझ में आता है तो एक वो आता है नापने वाला, टेम्परेचर नापने का, वो नाप सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है और आम घर में वो होता ही नहीं है, मतलब सारे यूट्यूबर हमको मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे भाई वो टेम्परेचर नापने वाला कौन रखता है, रख भी लेगा तो भाई ख़राब हो जाएगा, और टेम्परेचर कौन नापता है। तो यहाँ पर आपको वो लाने की मशीन ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रोज़ काम आने वाली है। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा आटा लेना है, ये आपने जो बनाया था उसमें से ऐसी ये लोई तोड़नी है, और ये देखिए इसमें डालना है। ये डाला,
अब देखिए इसको अच्छे से गौर करके देखिए, ये देखिए हल्के हल्के बुबल आ रहे हैं, गौर से देखिए आप, बिल्कुल हल्के हल्के, बस ऐसे ही आने चाहिए। अगर एकदम तेज आएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब इसे निकाल देते हैं। अब रही एक और बात, देखिए ये मेरा पास छोटा है और कढ़ाई बहुत बड़ी है, ये रखते हैं वो झावा रखते हैं। अगर नीचे एकदम से डाल देंगे, फ्लैट कढ़ाई है, नीचे डाल देंगे तो नीचे जाके ना एकदम से वैसी हो जाएगी, जल्दी से ना ऐसा लगेगा कि काली सी हो गई है, पक गई है, क्योंकि तलवे में ज़्यादा गैस लग रही है। तो हमें बस क्या करना है, हमें ये रखना है और ये उठानी है और ऐसे डाल लेना है। हम एक बार में यहाँ पे 4 ही करेंगे। अब बिल्कुल धीरे आंच पे इसे पकने देना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 10 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ये ऊपर आ जाएगी और उसके बाद आपको इसको पलट लेना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पलट लेना है बस। ये पलटा और गैस बढ़ा देनी है थोड़ी सी और इसको ऐसे चलाते रहना है। अब जरूरी नहीं कि एकदम गुब्बारे के जैसे फूले, क्योंकि है ना हलवाई के पास जाओगे ना, उनकी भी एकदम हलवाई की भी ना कुछ कचौरियाँ ऐसी होती है कि एकदम गुब्बारे के जैसे नहीं फूलती है। बस इसे अब गैस बढ़ा देनी है इस जगह। अब जब गैस बढ़ा दोगे ना तो अब काम करेगी गैस। पहले बढ़ा दोगे तो इसमें फफोले पड़ जाएंगे, वो फफोले नहीं पड़ने चाहिए। बस ये देखिए, देखिए क्या फूली है, देखो ये देखो यहाँ पे तो गुब्बारा आ गया है, देखिए इस पे तो क्या बात है, लाजवाब। और जब इसके साथ कड़ी जाएगी ना दोस्तों, होए होए मजा ही आ जाएगा। लीजिए एक बार और पलट दें, मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ओए होए होए, ओहो हो, लाजवाब, एक नंबर। बस ऐसे चला चला के इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अभी आपको आगे बताता हूं मैं, मजा ही आ जाएगा दोस्तों। होए होए होए, ये देखिए कैसे गुब्बारे के जैसे, ये देखिए, ओए होए होए होए, क्या फूली है, ये देखिए, लाजवाब। गैस बंद कर देंगे अब और ये लीजिए यहां पर निकाल लेंगे। अब देखिए सारी आपके गुब्बारे के जैसे नहीं फूलेगी। ये देखिए, ओए होए होए होए, लाजवाब। ये देखिए, ओ हो देख, ओ भाई साहब के कचौरी देखिए आप, ये देखिए भाई साहब क्या फूली है। ये वाली तो एक नंबर है। अब थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो बिल्कुल कचौरी जैसा टेक्सचर आ जाएगा। ये थोड़ी सी है ना शेप बिगड़ गया इसका। ये लीजिए, अब बना लेते हैं सीक्रेट कड़ी अजमेर वाली। अब बारी आ जाती है, देखिए आप कचौरी अच्छी बना लोगे, स्टफिंग अच्छी बना लोगे, लेकिन अजमेर की कड़ी अगर आपकी बैलेंस नहीं हुई, कड़ी मज़ेदार नहीं हुई, तो सब मामला ख़राब हो जाएगा। तो अब कड़ी बना लेते हैं, वो भी अजमेर की फेमस सीक्रेट कड़ी। इसके सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, अगर आपको एक सीक्रेट मैं छुपा के रखूँगा, अगर आपको वो सीक्रेट पूछना है तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप मेंबरशिप लो और फिर कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट, बिल्कुल एकदम जो यूनिक वाला सीक्रेट है वो बताऊंगा। चलिए अभी क्या करते हैं, हम कड़ी बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम बेसन। अब बेसन लेना है हमें छान कर, कभी भी बेसन बिना छाने मत लेना। तो यहाँ पे हमें देखिए 100 ग्राम बेसन लेना है। 100 ग्राम बेसन लिया हमने, उसे छाना और उसमें जो भी बच गया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करिए आप। कहाँ गई वो चलनी, कहाँ गई जिसमें बेसन छाना था मैंने। तो देखिए मैं लेने गया, बच्चे ने क्या खाली कर दी। तो जैसे आप चलनी में छानोगे ना तो ऊपर थोड़े डले रह जाएंगे, थोड़ा मोटा मोटा कुछ रह जाएगा, जैसे आटा छानते हैं ना वैसे रह जाएगा। उसको काम में नहीं लेना है। आपको 100 ग्राम बेसन लेना है, उसे 100 ग्राम एकदम एक्यूरेट वजन करके 100 ग्राम लेना है, उसे अच्छे से छानना है,
हाथ नहीं लगाना ऐसे चलनी में, जो डले होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 करके छान लेना। थोड़े डले रह जाएंगे, थोड़ी भूसी रह जाएगी चने की, वो आपको ऐसे करके नहीं करना है, मैं भी बता रहा हूँ। अब इसको यहाँ डाल देते हैं हम, और उसके बाद छान के ये चीज़ कर लेनी है आपको। अब बेसन डाल दिया, ठीक, अब बेसन हमारा यहाँ हो गया। अब हमें सीधा सिंपल इसमें पानी डालना है। तो पानी डालने से पहले एक काम जरूर करना है, पानी डालना है और ऐसे मिलाते रहना है। और कम से कम आपको यहाँ 2 लीटर पानी डाल देना है। कितना? 2 लीटर। पहले 1 लीटर डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करीब करीब आपको 2 लीटर पानी डाल देना है। अभी यहाँ हो गया है 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, और ये फिर 1 लीटर, और ऐसे चलाते रहना है। पानी आप सोच रहे हो कि अभी देखिए, आगे देखना आप, ये पानी अभी और जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा 2 लीटर पानी, और इसे चलाते रहो। और जो अजमेर की कड़ी होती है उसमें बेसन तो जाता है, लेकिन उसके अंदर दही नहीं जाता है। और कुछ लोगों से मैंने सुना है कि सावन में कड़ी नहीं खानी चाहिए, सावन में कड़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो कड़ी बनती है वो दही वाली बनती है। और काफ़ी लोग दही में ये समझते हैं कि कीड़े होते हैं या जो भी चीज़ होती है, तो सावन में दही नहीं खाना चाहिए, दही वाली कड़ी नहीं खानी चाहिए। आपको इस बारे में क्या पता है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सावन में लोग कड़ी क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन ये वाली कड़ी आप सावन में खा सकते हो, कचौरी के साथ, समोसे के साथ, भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। इस कड़ी का यही सीन है। अब सीधा सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें कलर देने के लिए हम डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी। कुछ लोग क्या करते हैं अजमेर में, कलर डाल देते हैं पीले कलर, वो पीला कलर नुकसान करेगा आपको, ठीक है, पर हल्दी आपको फ़ायदा करेगी। तो हल्दी डाल दो 1 बड़ा चम्मच। अब इसको हटा दो और इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दो, ठीक है, और ऐसे चला लो। हल्दी को अच्छे से मिला लिया, बेसन को। और जो सिंधी कड़ी बनती है उसमें बेसन भून के डाला जाता है, और इसमें नहीं डाला जाता, बाद में डाला जाता है। आप कभी कमेंट करोगे या आप भी कमेंट करोगे तो मैं वो सिंधी कड़ी भी बताऊंगा। और सिंधी भाई तो मेरे खास दिल पे हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने उनसे सीखी है और उनकी ही कॉपी की है मैंने, क्योंकि हम उनके साथ ही किराए से रहते थे किसी समय में, आज से करीब 35 से 40 साल पहले। और उन्हीं की चीज़ कॉपी मेरी मम्मी ने करी है। वो बनाते थे, मम्मी देखती थी, हमारा तो वही है, टमाटर मिर्ची खा लो, ये बना लो, चमड़े बना लो, ये कर लो। सिंधी जो बनाते थे ना भैया, मज़ा आ जाता था। और ऐसी बनती थी, मटन चिकन सब फेल, और नॉन वेजिटेरियन गुस्सा नहीं कर। और ये कड़ी जैन लोग भी खा सकते हैं, ठीक है, जैनियों के लिए तो 1 नंबर चीज़ है ये। कचौरी में भी कहीं लहसुन प्याज की कहीं यूज़ नहीं हुआ है, और कड़ी में भी ना लहसुन यूज़ होगा ना प्याज यूज़ होगा। इसलिए अजमेर की कड़ी और कचौरी सबसे ज़्यादा जैनियों को पसंद है। चलिए अब सीधा सिंपल क्या करते हैं हम कि यहाँ पे हमने भगोनी चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर देते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 बूंद तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल तेल तो डाल दिया, पानी डाल देंगे। अब ये देखिए, इसको हमने घोटा था ना, अब देखिए, अब इसे इससे भी फेंट सकते हैं, इससे भी फेंट सकते हैं, लेकिन हमारे पास विस्कर था तो हमने विस्कर से फेंट लिया है, ठीक है, बढ़िया से अच्छे तरीके से ले लिया। अब देखिए यहाँ पे लम्स नहीं है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे देखिए 1% भी लम्स डला नहीं है, क्योंकि हमने बेसन छान के यूज में लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे
इसको डाल देना है। अब इसे काटना है। अब काटते काटते अभी देखिए मैंने 2 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। अब जैसे जैसे काटते जाओगे पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, डालना पड़ेगा। और एक सीक्रेट सामग्री जो अगर इसमें नहीं गई तो आपकी ये कड़ी अजमेर वाली नहीं बनेगी, ठीक है। सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, ठीक है। और जिसने ये कड़ी बनाना सीख लिया तो कचौरी तो आप फूली फूली कोई भी बना देगा, तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये बेस्ट बननी चाहिए, कड़ी बेस्ट, तो भैया फिर तो लाइन लगेगी आपके यहाँ। चलिए अब इसे रेगुलर चलाना है और उसे काटना है, ऐसे काटना है। काटने का मतलब क्या होता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको पता है। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं भी देखूंगी यूट्यूब मेरे वीडियो कहाँ कहाँ भेज रहा है। इंडिया में देख रहे हैं या बाहर भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब काट लेते हैं। और आप ये को लग रहा होगा पानी, अरे पानी और जाएगा। चलिए ये देखिए अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, देखिए। और देखिए पानी यहाँ था, इस जगह था, इतना कम हो गया है। इतना पानी वापस हमको कंफर्म डालना पड़ेगा, लेकिन गर्म पानी डालना, ठंडा नहीं डालना। वापस उसी जगह ले आना इसको। और अब इसे, अब पानी नहीं जाएगा, अब इसे अच्छे से देखिए। जितनी अजमेर की कड़ी के लिए बोला जाता है कि जितनी कड़ेगी कढ़ाई जाएगी उतनी ही बेस्ट बनेगी। अब जितना अभी हमने पानी डालना है वो कढ़ा देना है इसका, गैस हाई फ्लेम पर रख के इस तरीके से। जैसे जैसे आप ऐसे चलाते रहोगे तो वो, अब देखिए अभी आपको अब देखिए अब कितनी पतली है। अब इसको देखिए ना, अभी चलाते रहेंगे तो इसको, ये क्या होता है कि ना वो बाकी तैयारी करते रहते हैं, एक जना बैठा रहता है ऐसे काटने के लिए, इसको ऐसे काटता रहता है, ऐसे चलाता रहता है, तभी बनती है। ये देखिए इस तरीके से। फिर बोलना मत राज आपने सीक्रेट नहीं बताया, सारे सीक्रेट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर आपको बिजनेस करना है और अजमेर की कड़ी अगर अजमेर में पसंद की जाती है तो भाई कहीं भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे टपका गिरा, देखिए आप पास से देखिए, एकदम देखिए ऐसा पानी जैसा नहीं है ना, है इसमें, मतलब इसमें। अब ये जैसे ही और जैसे ही काटेंगे इसको, जो हमने पानी डाला है देखिए और कम हो गया, गैस हाई फ्लेम पर रखकर इसको काट लेना है। आगे बताता हूँ फिर क्या करना है। और बहुत सारी सीक्रेट, एक सीक्रेट सामग्री नहीं डाली ना आपने तो ये अजमेर की कड़ी आप बना ही नहीं सकते हो। कहीं भी हो आप, कहीं भी हो आप दुनिया में, अगर वो सीक्रेट सामग्री आपके यहाँ नहीं मिलेगी तो आपको अजमेर से ही लेके जानी पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को उससे मैंने पहले भी रेसिपी बनाई है आज से 6 साल पहले, लेकिन काफ़ी लोगों ने पूछा कहाँ मिलेगी, मैंने उन्हें कमेंट भी करा, रिप्लाई भी दिया, फिर उन्होंने बोला हमको तो मिल ही नहीं रही है। जिस समय एआई नहीं था, अब एआई से पूछ लेना आप, जब मैं उस सीक्रेट सामग्री का मतलब बताऊंगा, नाम बताऊंगा ना, तो आप एआई से पूछ लेना, गूगल कर लेना, गूगल आपको बता देगा कि भाई वो चीज़ है क्या और कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। चलिए, और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन रख देगा हमारा गूगल, हमारा जेमिनाई, क्या बात है। अब काटना जरूरी, देखिए अभी काफ़ी पतली है, देखिए आपको लग रही है पतली, लेकिन हमारे देखिए, हमारे में क्या होता है, ऐसे डाल के देखते हैं, ऐसे डाल के देखा, अगर ऐसा धब्बा बना ना, देखिए ये धब्बा, ऐसा धब्बा बना तो काम हो रहा है। चलिए काट लेते हैं इसको। बस काटने में ही समय लगता है, मतलब इसको पकाने में ही समय लगता है, क्योंकि बेसन जाता है कच्चा, और बेसन कच्चा जाएगा तो भाई जब तक वो पकेगा नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए आपको लग रही है कोई पतली, लेकिन ऐसी ही होती है। आगे बताता हूँ सीक्रेट की ये पतली क्यों होती है और अब ये गाढ़ी कैसे होगी, और दूसरा कि पतली होने के बाद भी लोगों को इतना हिट क्यों करती है वो भी बताऊंगा आपको। चलिए काट लेते हैं, बहुत समय लगता है। एक अजमेर की कड़ी बनाने में आपको कम से कम 2.5 घंटा लगेगा,
परफेक्ट वाली। और एक मेन सीक्रेट, जो मेन सीक्रेट है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, मेन सीक्रेट तो आपको मेंबरशिप लेनी है। और मेरे मेंबरशिप लेने का कोई महंगी नहीं है, 59 रुपीज़ की है। मेंबरशिप लो और जैसे आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो कमेंट के आगे लिखा आएगा मेंबर ने करा कमेंट, तो फिर मेरे को उसका रिप्लाई देना ही पड़ेगा और आपको बताना ही पड़ेगा। ये है जी, क्या बात है, काट लेते हैं भाई साहब। ये देखिए, ये कट गई है अच्छे से। आपको लग रही होगी पतली, भैया अजमेर में ऐसी ही बनती है। देखिए अगर पतली है तो ये देखिए, ये फैली थी यहाँ पे, देखिए कलर देखिए इसका, देखिए ओए होए होए होए। अब बस कुछ भी नहीं करना हमें, कट गई है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेना हमें। ये ऊपर जो बेसन आ रहा है ना और हल्दी आ रही है, इसको ऐसे मिक्स करके ऐसे काट लेना है। और अब गैस बंद कर देनी है, हाई फ्लेम पर थी, ये बंद कर देनी है। और इसको ढक के रख देना है और साइड में रख देना है। ये देखिए, इसको हमने साइड में रख दिया है। आपको पतली लग रही होगी पर ये पतली नहीं है, किसी भी एंगल से इसे पतली समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। ढक देते वापस से। अब ले लेते एक मिक्सी का छोटा जार, अब इसमें डाल देते हैं। अब बनेगा मसाला। तो यहाँ पे 15 मिर्ची ले लेनी है, थोड़ी सी लाल थोड़ी सी हरी, ऐसे डाल देनी है तोड़कर। यार तोड़नी पड़ेगी, इसमें कच्ची भी है, तीखी भी है, लाल भी है, तो घबराना नहीं है आपको, तोड़ के डाल दो इसमें। उसके बाद करीब 50, देखो गिनती में 50 से 60 आपको काली मिर्ची के दाने डाल देने हैं। और अगर चम्मच से मानो तो 1 बड़ा टेबल स्पून डाल दो। अब देखिए चम्मच, आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं ये टेबल स्पून नहीं है, टेबल स्पून है ना, इससे बहुत बड़ी होती है। देखिए अब अगर मैं इसको लेता हूं ऐसे, तो ये टेबल स्पून नहीं हुई, ठीक है। ये डाल देते हैं। फिर इसके अंदर हम 2 इंच अदरक काट के डाल देते हैं, छील के और काट के। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसमें 20 या 25 लौंग डाल देनी है, फूल वाली होनी चाहिए, जिसमें फूल नहीं हो वो मत डालना, फिर बोलना मत राज आपने बताया नहीं। ये डाल देंगे 20-25, बस 25 से ज़्यादा नहीं डालनी है। इसी के अंदर 8 से 10 चुटकी अजवाइन डाल देनी है। इसी में डाल देनी है हमको 1 बड़ा चम्मच हींग। ये मेरे को थोड़ी कम लग रही है, मैंने बोला था 1 बड़ा चम्मच निकालने के लिए, तो मैं थोड़ी सी और डाल देता हूँ। 1 बड़ा चम्मच हो गई। हींग नहीं होगी तो कड़ी में मज़ा नहीं आएगा, पूरी खाली हो गई। हाँ इसके अंदर ना 1 बड़ा चम्मच ही आती है। ये देखिए, मुझे ये पसंद नहीं है पर मिली यही है। अब इसके अंदर हम नॉर्मल नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, आप ले सकते हैं 1 छोटा चम्मच। अब जाएगा सीक्रेट, मतलब ये कड़ी इसके बिना नहीं बन सकती है। ये है लौंगिया मिर्ची, ठीक है। पहले ज़माने में जब मैंने आज से 8 साल पहले 7 साल पहले बनाई थी ना, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करा लौंगिया मिर्ची क्या होती है। अब एआई का ज़माना है, आप लौंगिया मिर्ची का नाम पूछो, सिर्फ एआई से पूछो कि लौंगिया मिर्ची क्या होती है, वो आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे देगा। लौंगिया मिर्ची राजस्थान में होती है, लाल कलर की नहीं होती है। और भाई ऐसा टैक्स है, देखिए अजमेर में जितनी भी या अजमेर के आसपास जितने भी शहर हैं उनके अंदर लौंगिया मिर्ची ही काम में आती है। बीकानेर में जो बीकाजी भुजिया बनती है उसके अंदर भी यही काम आती है। इसको बोलते हैं लौंगिया मिर्ची। ये लौंग के आकार की होती है इसलिए इसे बोलते हैं लौंगिया मिर्ची, और लौंग से थोड़ी छोटी होती है।
ये बढ़ा देती है स्वाद। ये क्या है कि जैसे आपने समोसा खाओगे ना आप अजमेर के आसपास के शहरों का, बीकानेर में, तो वहाँ पे अगर जो ऑथेंटिक है, पुराना कोई इंसान है, उसके आपको ना जो मसाला होगा ना उसके अंदर आपको ना लाल मिर्ची नहीं मिलेगी, कढ़ी में लाल मिर्ची नहीं दिखेगी, दाने नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा मिर्ची तो दिख नहीं रही है, फिर ये सूसाट कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ बोला जाता है राजस्थान में सूसाट हो रहा है, मज़ा आ गया। तो ये लौंगिया मिर्ची ले लेनी है 1.5 चम्मच। अब एक कड़ी और बनती है हमारे यहाँ पे, वो बनती है, वो एकदम सीक्रेट होती है, वो बनती है टाटरी से। और भाई उसको तो उंगलियां चाट चाट के लोग खाते हैं। आपने एक बार आप नोट करो कि अगर जैसे कहीं ये ना नींबू कट रहा हो, तो नींबू भले ही कट रहा होगा सामने, लेकिन आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। कहीं केरी कट रही हो, अमिया कट रही हो, या कच्चा आम कट रहा हो, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। वही एक चीज़ काम करती है यहाँ की एक टाटरी वाली कड़ी, कि भाई आप भले टाटरी डालते हुए नहीं देख सकते हो, पर जैसे ही कब खाओगे ना, चटकारा लोगे ना, तो ऐसा मुंह में पानी आएगा, मज़ा आ जाएगा। अब ये लीजिए, इसे हिला लेते हैं। बाकी चीज़ें जो मेंबरशिप लेगा उसको सारी चीज़ का रिप्लाई मैं दूंगा, कंफर्म है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब सीधा सिंपल हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको एकदम महीन पीस लेना है। ये देखिए, महीन पीसने का मतलब ये नहीं है कि एकदम पेस्ट बना दो, हल्का दरदरा रखना है, बिल्कुल हल्का सा। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हल्का सा दरदरा। चलिए अब आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। अब यहाँ पर एक बड़ी भगोनी चढ़ा दी है, उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और फिर डाल देंगे एक और 1 बड़ा चम्मच तेल, और 2.5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते। अब देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब यहाँ पे जान है राई देवी, 2 बड़े चम्मच राई डाल दो। अजमेर की कड़ी में राई ऐसा लगता है कि राई ही डाल दी है, ऐसा लगता है कड़ी बनाई है कि राई बनाई है। अब इसे अच्छे से तड़का लगने देना है, अगर तड़का नहीं लगा तो ये फंसेगी और दूसरा खुशबू भी देगी। ये देखो राई है ना भगोनी में डांस करके चिपक रही है। अब गैस को लो फ्लेम पे कर दो। अब ये जो पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। यहाँ पे पानी वानी कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा मिलाना है और इसे पकाना है थोड़ा सा। गैस देखिए लो फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पे कर दो और इसे पका लो। कितना? 2 मिनट। हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद हरा धनिया होता है ना, उसके पीछे के डंठल बारीक बारीक काट के डाल देने, पीछे के थोड़े पत्ते भी आएंगे, मिला लो। सीक्रेट भी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप मुझे कमेंट करोगे और मेंबरशिप लोगे तो, वरना भैया इतना बड़ा सीक्रेट फ्री में बताने के बाद में लोगों के कदर नहीं होती है। ये देखिए धनिया मसाले पक गए हैं, गैस को लो फ्लेम पे करते हैं। अब 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन लगा देंगे। पूरा 1 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा लेते हैं। चीज़ें पक गई है अच्छे से, थोड़ी लगने लगी है क्योंकि जो हमारी भगोनी है उसका तला पतला है। ये देखिए इस तरीके से दरदरी हो जानी चाहिए। अब उठा के ये लीजिए, ये उठाया और ये डाल देनी है। ये देखिए अभी तैयार नहीं है, अभी इसे और काटना है। अभी काफ़ी पतली है और काटना है, इससे आधा घंटा और देना है। आधा घंटा काटने के बाद
बिल्कुल अजमेर वाली कड़ी का, अभी देखिए अभी से आ गया है, अजमेर वाली कड़ी का कलर आ गया है। ये देखिए अजमेर की सीक्रेट जो कड़ी होती है ना, वो इतनी ही पतली होती है। सारा खेल होता है, ये कड़ी का तो खेल होता ही है, कड़ी में जो मसाले जाते हैं उसका खेल होता ही है, लेकिन बाकी खेल क्या करती है चीज़ें, जैसे देखो जो जैनी लोग होते हैं ना, तो अजमेर में अगर कड़ी कचौरी मांग रहे ना, तो वो कभी भी हरी चटनी नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो ठेले पे खा रहे हैं या कहीं भी खा रहे हैं, तो हरी चटनी के लिए मना कर देंगे, क्योंकि हरी चटनी में लहसुन जाता है। सिर्फ वो बोलेंगे मीठी चटनी डाल दो, और यह बोल देंगे नहीं हमको तो कड़ी में दे दो। ये देखिए तैयार है हमारी कड़ी, एकदम लाजवाब अजमेर की सीक्रेट कड़ी। और देखिए राई, देखिए इसमें राई कैसे दिख रही है, जैसे इसमें राई ही राई है। गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें नमक अब डालना है, तो यहां पे डालेंगे आधा चम्मच नॉर्मल नमक। नमक बहुत ज्यादा होता है इसमें, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, एक छोटा चम्मच चटकारे के लिए ओरिजिनल काला नमक डालना, ये डालो। अब कलर देखिए आप, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ऐसा येलो कलर आएगा। हाँ, टाटरी वाली में थोड़े से बबल बन जाते हैं, दाने दाने बन जाते हैं, तो वो मस्त लगती है, मतलब खटाई भी होती है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब भी काम नहीं हुआ है पूरा हमारा, अभी बता दो आगे क्या करना है। ये अब देखिए आपको दिख रही होगी एकदम अजमेर वाली कड़ी। 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर डाल दो, ये बढ़ा देंगे खटाई। मिला दो इसको, थोड़े डले बनाएगा तो आपको चलाना पड़ेगा इसको, ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको। ये देखिए ऐसे चलाना पड़ेगा। अब इसमें झोंक दो हरा धनिया 50 से 60 ग्राम और इसे मिला लो। ऐसे फेंटना है इसको, ये देखो ऐसे फेंटना है। अब आप है ना इसमें इन्हें देखो बेसन, जैसे मान लो आपको नहीं खानी है और इतनी बन गई है जितनी मैंने बनाई है, तो आपको बस एक काम करना है, थोड़े से बेसन के पकोड़े फ्राई करो और इसमें डालो, और बच्चे भाई साहब सारी चट कर दे। अरे रूखी खा जाएंगे, ये रूखी खा जाएंगे। रूखी का मतलब क्या होता है, जो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, जो भी बताएंगे ना रूखी खा जाएंगे भाई, वो जीतेंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, और वो सारे के सारे एक सरप्राइज गिफ्ट जीतेंगे जितने की ये रेसिपी बनी है। फिर बोलना मत आज आपने बताया नहीं। चलिए अच्छे से चला लेते हैं। गैस देखिए बंद ही है, देखिए यहाँ पे। अब आगे बताता हूँ क्या करना। ये देखिए कड़ी बनकर तैयार है। चलिए यहाँ पे 1 2 और 3 हमने रख दिए हैं, 3 दोने, क्योंकि मेरे पापा खाने वाले हैं बिना चटनी बिना कड़ी के। तो यहाँ पे हमने 3, बिल्कुल इसमें जो स्वाद आएगा ना भाई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है, इसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। यहाँ पे रखते हैं 1 कचौरी, यहाँ पे रखते हैं 2 कचौरी, और यहाँ पे रखते हैं 3 कचौरी। ये देखिए, ओए होए होए होए। अब यहाँ मारते उंगली, देखिए आप क्या क्रिस्पी। ओहो भाई सब बैलेंस है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये मीठी चटनी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ये डालेंगे थोड़ी सी, ये अंदर घुसेड़ देंगे थोड़ी सी। अब किसको हरी होती है, किसी को मीठी पसंद होती है, कोई हरी के लिए मना कर देता है, कोई मीठी के लिए मना कर देता है। ये गई। अब ये देखिए ये हरी। अब इसमें लहसुन है। जो हमारे जैनी भाई है ना, अजमेर में ना जब भी है ना बनती है ना, तो वो लोग ये हरी चटनी नहीं बोलते, हरी चटनी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन जाता है। पर हमको लहसुन से क्या प्रॉब्लम है। ये डाला इस तरीके से, बहुत ही शानदार। अब बारी आ जाती है हमारी अजमेर की सीक्रेट कड़ी की। ये डालेंगे गर्मा गर्म। ये देखिए
क्या बात, ज्यादा नहीं डाली। देखिए यहाँ अजमेर में कड़ी ज्यादा नहीं डालते हैं, इतनी ही डालते हैं कि वापस मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी? कड़ी वापस मांगनी पड़ेगी। और कड़ी वापस मांगोगे तो आपको पता है, कड़ी अगर वापस मांगी किसी ने तो फिर आपकी कड़ी बेस्ट है। ये लीजिए, क्या बात है, लाजवाब। ये अंदर क्या बात है। ये देखिए बनकर तैयार है। थोड़ा थोड़ा हरा धनिया गार्निश कर देते हैं। ये देखिए क्या बात, थोड़ी सी अपनी ये मीठी चटनी गार्निश। ओहो हो, ये हरी चटनी, एक बार हरी चटनी और डाली, अब एक बार मीठी चटनी और डाली। अब यहाँ पे मेरे पास बारीक वाले जीरो सेव होते तो मजा ही आ रहा। तो फ्रेंड दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर अभी काफी रेसिपी है, उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए। जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है, क्योंकि बनाने वाले की आधी भूख मर जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में।